संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ हासिल नहीं होता। वह शारीरिक और मानसिक रूप से भी पीड़ित हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यदि इसकी गहराई तक जाए तो पता चलता है कि तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत के अभाव से यह सब हो रहा है। उत्तराखंड की रहने वाली सरोज देवी जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सरोज जी भी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करती थीं, लेकिन फिर भी इनकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सरोज जी के पति और पिताजी दोनों ही नशे की लत के आदी थे, जिससे वह बहुत दुखी रहती थी। लेकिन एक दिन इनकी पड़ोसन ने इन्हें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में बताया, जिससे प्रभावित होकर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सरोज जी के पति ने नशा छोड़ दिया? दर्शकों, ऐसे कैसे हो सकता है? जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकार नशा मुक्ति केंद्र खुलवाती है, लेकिन फिर भी नशा छुड़वाने में वह असमर्थ रहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और उनके आशीर्वाद से आज लाखों लोग नशा छोड़ रहे हैं। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? सुनते हैं सरोज जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सरोज देवी सर। बहन जी, आप कहाँ से हैं? सर, उत्तराखंड रुद्रपुर से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 में ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले वही पारंपरिक जो मम्मी पापा सब करते थे देवी देवताओं की, वही हम भी करते थे। और मैं सर बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा तो मैं बृहस्पति देव की बहुत पूजा करती थी, विष्णु भगवान की बहुत पूजा करती थी। इतनी पूजा करती थी कि मैं कभी भी बृहस्पति को नमक नहीं खाती थी, इतना मैं व्रत रखती थी उनका। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के आने का ये मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरी जब शादी हुई, शादी होने के बाद मेरे सर हस्बैंड जो थे वो बहुत ड्रिंक करते थे। तो मुझे मतलब बहुत वो लगता था कि बचपन से ही मेरा कुछ ऐसा था कि मुझे भगवान की तरफ भक्ति में बहुत वो था, व्रत रखना या मतलब मंदिरों पर जाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो शादी होने के बाद जब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, और तब मुझे बहुत वो लगता था कि और वो अकेले थे, एक अकेले ही थे, उनका कोई भाई नहीं है, 2 बहनें हैं और वो अकेले हैं। तो ये सब देख के और उनके घर वाले मम्मी पापा भी बहुत परेशान रहते थे कि हमारा एक बेटा और इतना ड्रिंक करता है, नशा, कोई मतलब वो नहीं था कि वो ऐसी चीज़ ना करते हों। वो मेडिकल लाइन पे हैं, इस वजह से वो ज़्यादा ये सब चीज़ें करते थे। तो मुझे वो सब बहुत बेकार लगता था। इसके बाद एक पड़ोस में आंटी थी, तो सबसे पहले तो मेरी वो 2 नंदे हैं, वो गई, वो आंटी लेके गई घूमने के उद्देश्य से संत रामपाल जी के महाराज के आश्रम में। तो वहाँ जाके उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो वो वहाँ से नाम दीक्षा ले आई। वहाँ वो लेकर जब घर पे आई, तो फिर हम रुद्रपुर में, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं मेडिकल में, तो वहाँ से जब हम लोग रुद्रपुर से घर आए तो वो कहने लगी कि भाभी आप भैया को भी लिवा जाओ तो इनका नशा छूट जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे कहीं जाने से नशा थोड़ी ना छूट जाता है। तो वो कही नहीं, वहाँ पे जाओगी तो नशा छूट जाएगा भैया का, और ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो हम उनकी बात टाल देते थे, नहीं करते थे। मेरे हस्बैंड भी सुनते थे, वो भी टाल देते थे। मेरे हस्बैंड घर गए, पड़ोस में जो आंटी रहती थी वो उन्हें समझाने लगी, मेरे हस्बैंड को समझाने लगी कि ये ऐसा ऐसा सब पूरा सृष्टि रचना सुनाई। उन्हें पता नहीं कैसे उन्होंने वो बताया कि एकदम मेरे हस्बैंड के मतलब दिमाग में बैठ गया, इतना समझ में आ गया उनको कि वो जब
वहाँ से घर से जब वापस आए ना रुद्रपुर में, तो मैं उन्हें देखती थी कि जब से वो घर से आए हैं तो एक बदलाव मैं उनमें देखती थी कि सिगरेट के पैकेट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते थे। और मैं कहती थी कि जब से ये घर पे से आए हैं तो पता नहीं क्यों ये सिगरेट को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाए, ऐसा क्या है। तो वो फिर इसके बाद मैंने जब उनसे 2-3 दिन ऐसे हो गया, मैंने देखा, फिर इसके बाद में मैंने पूछा कि क्या बात है, आप तो बिल्कुल मैं देख रही हूँ कि सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाते हो। तो कह रहे हैं कि मुझे ना आंटी जो रहती ना वो मुझे बताया ये सब चीज़ें करने से क्या होता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो मुझे भी कहने लगे, बताने लगे पूरी सृष्टि रचना कि ऐसे ऐसे है, दुर्गा का प्रतिकाल है, ये हमको खाता है, ये सब हम ऐसे अपने आहार के लिए हमें सब ऐसे करता है, हमें गलत साधना बता के हमें ऐसे फंसाया हुआ है इस काल के लोक में। तो मैंने कहा अच्छा। फिर नेक्स्ट मंथ में वो जाने के लिए कहने लगे परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो मुझे कहने लगे कि आप भी चलो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, पहले आप जाओ। कहे कि नहीं चलना। मैं बृहस्पति का व्रत रहती थी, इसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहती थी कि मैं जाऊंगी तो मैं फिर ये सब नहीं कर पाऊंगी, भगवान की नहीं भक्ति कर पाऊंगी। तो वो कहने लगी कि नहीं चलो। तो फिर उनके कहने से मैंने कहा कि ठीक है, मैं बृहस्पति का पहले उद्यापन करूंगी, फिर इसके बाद में जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने बृहस्पति का उद्यापन किया। इसके बाद में फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए। फिर वहाँ जाने के बाद ये मेरे हस्बैंड जो थे वो नाम दीक्षा ले गई, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान समझ में आ गया था। इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक एक आती है वो भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन इनको फिर भी ज्ञान समझ में आ गया और मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया था। मैं इनके कहने पर ले ली थी। हम दोनों ने वहाँ पे नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें बहुत सारे लाभ हुए और मैं बताना चाहूँगी जो बड़े लाभ हैं जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें मिला। सबसे पहले तो आध्यात्मिक लाभ हुआ कि जो हमें पता चला कि पूर्ण परमात्मा कौन है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। सात संतराम भक्ति बताई संत रामपाल जी महाराज जी ने। और दूसरा कि मेरे हस्बैंड जो थे वो ड्रिंक करते थे, तो मतलब ड्रिंक करके अपने फादर्स के सामने कभी वो सिगरेट भी, उनको पता ही नहीं चलता था कि ये हमसे मतलब बड़े हैं, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इनके सामने हम ऐसे सिगरेट लेके पी रहे, वो भी उन्हें वो नहीं होश नहीं रहता था। और मम्मी पापा बहुत दुखी मतलब वो रहते थे कि देखो ऐसे करता। और मुझे भी देख के बहुत लगता था, क्योंकि बचपन से ही मैं ऐसे मतलब माहौल पे रही हूँ कि मुझे भक्ति का और बहुत ही मतलब वो था कि भगवान कौन है, हम क्यों आते हैं यहाँ पे और क्यों फिर हो जाते हैं, हम कहीं से तो आए हैं ना, फिर हम क्यों ऐसे मरते और जीते हैं। इसका मुझे बहुत वो लगता था कि क्या ये है जीवन, ये क्या ज़िंदगी है जो आते हैं और हम बस फिर मर के भी चले जाते हैं क्या। मुझे बहुत इस चीज़ का वो लगता था। मैं गुजरात से, मेरी मम्मी पापा पूरी फैमिली गुजरात में रहती हैं, तो मैं वहाँ मेरे पापा भी कभी कभी ड्रिंक करते थे, तो मैं उनको भी मना करती थी, तो वो नहीं मानते थे, कहते थे कि तुम तो यही बोलती रहती हो कि मत करो ये, तो मैं अपना थोड़ा सा करने के लिए करता हूँ, काम करके आके थकावट के लिए, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, मैं उनको भी मना करती थी। फिर शादी के बाद भी ऐसे मेरे हस्बैंड करते थे, वहाँ मुझे बहुत वो लगता था। इसके बाद वो सब करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो सारी चीज़ें छूट गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो इंसान इतना ड्रिंक करता हो दिन में रोज डेली, जो 1-2 हज़ार की जो पी जाता हो, उसका सोचो कि वो जिसका नशा ऐसा छूट जाए तो वो कितना बड़ा मतलब वो होगा। संत रामपाल जी महाराज से पहला लाभ तो हमारा ये हुआ सर जी। दूसरा लाभ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे 1-1.5 महीना की प्रेगनेंसी थी, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा नहीं ये नहीं है और ऐसे ही है। तो हमने इस भी सोच दिया कि चलो नहीं है, ऐसे ही है। फिर इसके बाद मुझे हल्का हल्का पेट में दर्द होता था, पेन होता था, तो हमने फिर हमें मतलब डाउट था कि लग रहा है कि है, डॉक्टर ने तो मना कर दिया है। चेक किया था हमने, तो उसमें मतलब पॉजिटिव बताया था, प्रेगनेंसी थी, और डॉक्टर को दिखाया तो उसमें कुछ भी नहीं निकला अल्ट्रासाउंड में। फिर इसके बाद जो है कि हमने परमात्मा से मतलब वो लगाई, पहले भी एक बार हो चुका था, तो हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने अर्जी लगाई, तो वहाँ से हमें आदेश आया संत रामपाल जी महाराज का कि परमात्मा दया करेंगे। तो हमने मतलब वो कर लिया कि ठीक है, मालिक जो कह दिया संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरुजी ने, बस वही वो है। फिर हम बिल्कुल मतलब बेफिक्र हो गए। इसके बाद 15 दिन के बाद मेरी जो ट्यूब मतलब वो थी जिसमें बच्चा था, वो एकदम मतलब फट गया। दिन का समय था और
10 साढ़े 10 बज रहे थे। इतना जोर मतलब पेट में दर्द हुआ अचानक से, मतलब उल्टियाँ हुई और मैं सीधा बाथरूम में गई और इतना चक्कर आया कि अगर किसी और को चक्कर आता ना तो वो घूम के गिर जाता, लेकिन नहीं, मैं संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए मंत्र का जाप करती रही। और मैं मतलब वहाँ से मतलब ऐसा होने के बाद में मैं अपने वो घर पे काम करने लगी। मैं पोछा झाड़ू जो भी वो रेगुलर काम होता है वो मैं करने लगी। इसके बाद में मेरे हस्बैंड आए, वो बोले ये सब छोड़ो और हॉस्पिटल चलना है दिखाने के लिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तो अपने घर का काम कर रही थी, मुझे कुछ था ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज के इतने मतलब मंत्रों में शक्ति है कि मतलब कुछ भी मुझे वो नहीं हो, थोड़ी सी हल्की हल्की वीकनेस महसूस हो रही थी। मैं हॉस्पिटल गई दिखाने के लिए, तो वहाँ पे मतलब चेकअप हुआ। वहाँ पे देखा कि मतलब जो ट्यूब थी वो फट गई थी। इसके बाद मतलब ब्लड भी कम हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि इतना मतलब वो करने के बाद ये इतना मतलब सही से हैं, काम भी करते रही, उनको तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे कुछ भी मतलब ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मतलब ट्यूब फटी है। मैं बिल्कुल वैसे ही काम करती थी जैसे रोज करती हूँ, बस हल्की सी वीकनेस हो रही थी और चक्कर सा हल्का सा आ रहा था। फिर डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा, तो मेरे हस्बैंड ने फिर मतलब एडमिट कर दिया और मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान में जो मतलब होता है, तो मैं संत रामपाल जी महाराज के दिए का सतनाम करती रही। और इसके बाद में ऑपरेशन मेरा हुआ और मैं आज आपके सामने हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर जब हॉस्पिटल में गए मेरे हस्बैंड लिवा के, तो वहाँ पे मतलब डॉक्टर ने जब देखा तो कहा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि मतलब इतना ट्यूब फटने के बाद और ये मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब वो दिखाई दे रहे, स्वस्थ दिखाई दे रही हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि मेरी ट्यूब फटी है। और सर मेरे कैल्शियम की कमी से हाथ पैरों में बहुत दर्द होता रहता था कि हमेशा मेरे घुटनों में इतना दर्द होता था कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से मेरे वो भी ठीक है। अब मैं सब घर का पूरा काम करती हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ती हूँ। और एक बार मेरे हस्बैंड को जो इतना पेट में दर्द हो गया था कि डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि पहले तो दिखाया तो कुछ रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला, फिर सीटी स्कैन कराई, फिर उसमें निकला कि सीने में पस बन गया है। फिर वहाँ ऑपरेशन के लिए कह दिया। तो हम मतलब बहुत घबरा गए थे, घर वाले भी सब बहुत वो हो गए थे। तो संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने प्रार्थना लगवाई, वहाँ से मालिक का आदेश हुआ कि परमात्मा दया करेंगे। फिर मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और मैं बहुत ही मतलब दुखी थी कि परमात्मा आज मेरे हस्बैंड आईसीयू में है। तो मालिक का एक शब्द मुझे ध्यान आ रहा था कि जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में है ना, उनके बच्चों को कुछ भी नहीं मतलब हो सकता। उनकी भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद उन्हें बच्चों को कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो आईसीयू में शिफ्ट के सुबह उनको निकाला गया, वो ठीक थे। फिर इसके बाद में 15 दिन के बाद उनको हॉस्पिटल से वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। फिर वो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी से आश्रम गए। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से गुरुजी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। आज तक उन्हें कोई भी एक दवाई नहीं खाई। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके माताएं बहनें, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि देखो आजकल की बहुत ही न्यू पीढ़ियाँ हैं जो नशे से बहुत परेशान हैं, उनसे मैं खास करके उन बहनों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिनके भी पति नशा करते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनका ज्ञान समझे और उनसे नाम दीक्षा लेके अपना जीवन सफल बनाए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही आसान आज तो कर दिया है परमात्मा ने कि टीवी में चैनल आता है और चैनल में नीचे पट्टी आती है, उन पे कांटेक्ट नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों से आप संपर्क करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सुमन करता हुआ, इसका उच्चारण करके श्रवण करता हुआ यह प्रयाति तजन देव जो शरीर छोड़कर जाता है, यह अंतिम सांस तक श्रवण करता सयाति परमाम गति।
वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम के जाप से मिलने वाली है। वो क्या? ब्रह्मलोक। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा था कि देवी कह रही है हिमालय राजा को कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, जिसके 562 और 63 पृष्ठ पर देवी खुद स्पष्ट कर रही है हिमालय राजा को कि और सब बात सब पूजाएं त्याग दो, ब्रह्म का जाप करो, उसका एक ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसको पा जाओगे। तो ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में, वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् भगवत गीता इसके 8वें अध्याय के अब 16वें श्लोक में क्या कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में, पुनरावृत्ति का इन्होंने यहां विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। तो इसे सिद्ध हो गया कि इससे भी परम गति नहीं हुई, क्योंकि जन्म मृत्यु है तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहां तो जैसे प्रसंग चल रहा है कि हम इन श्री विष्णु जी श्री शिव जी की पूजा करते थे इष्ट रूप में, और भगवान 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। कबीर जी वो कहा करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अब देखो, परमात्मा कहा करते ये भगवान नहीं है, जिनको तुम पूज रहे हो ये तुम्हें कोई भी लाभ नहीं दे सकते। अब यही प्रमाण आपको श्री शिव पुराण से करते हैं कि विष्णु और ब्रह्मा ये भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, जिनको हम पूजा करते थे। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहां से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। ये सारा देख लो। खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई 4, अब इसको मुंबई बोलते हैं। इसको आप ले चलते हैं विद्वेश्वर संहिता के 11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 11, शिव महापुराण पृष्ठ नंबर 11, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स, बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी को, मैं तुम्हारा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, लेकिन ऊपर से दिखाया नहीं, बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है? यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है? आंखें टेढ़ी क्यों कर रखी है क्रोध में? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो।
इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदिकेश्वर बोले। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अकल देखो इन देवताओं की। दो भाई लड़के मरने को तैयार हैं और ऊपर से फूल बरसाने को मरो कटके। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। यह परमात्मा कहते हैं दास गरीब या चूक धरोधर ऊपर से लेकर नीचे तक बिजली पड़ रही है। अरे देवता कमावे और उन युद्ध मरते न देखें, उन्होंने तो नीचे आकर हाथ जोड़ना चाहिए था, उनके बीच में खड़ा हो जाना चाहिए था। ये भगवान लड़ा नहीं करते। आप हमारे पूज्य होकर भी लड़ रहे हो तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। और ये नो के ऊपर तो फूल बरसावे, मरो लड़के। ये हमारे देवता है। तेरा गजब। अब ये ज्यादा ना हम अपने मतलब का लेंगे, इससे सारांश लेते हैं। फिर क्या हुआ कि इनके बीच में उस काल भगवान ने, इनके पिता ने एक सतम खड़ा कर दिया, पिलर, जिसको लिंग बोलते हैं। बहुत तेजों में, बहुत उसका और छोर कुछ नहीं था। तब ये लड़ना बंद कर दिया और छोर खोजने में लगे। फिर वो स्वयं आ गया और उनसे क्या कहने लगा, देखिएगा। अब पढ़ेंगे विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ, ये 17 पृष्ठ पे। ये पहले 11 पर पढ़ा था, अब 17 पर पढ़ रहे हैं। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 6 में पढ़ा था। अब यहां क्या, नंदिकेश्वर बोले। इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु को अनुग्रह करके युद्ध में अनुग्रह करके यह कहा, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा भगवान ने। इस काल ने, इनके पिता ने क्या कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से ये दो स्वरूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, यानी पहले तो पिलर खड़ा कर दिया और बाद में पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया और शिव रूप में आके खड़ा हो गया, धारण किया। इससे ब्रह्म रूप निष्कल है, और पिलर न तो ये ब्रह्म रूप का है, और ईश्वर रूप सगुण है, शिव रूप में आके खड़ा हो गया। ये मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने को भगवान मान लिया। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। यहां क्या कहता, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा ही अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि का ही मेरा कर्तव्य है। ये हमने जो लेना है वो यही लेना था। आगे देखिए, अब हम आगे 18 पृष्ठ में, वो 17 पृष्ठ था। अब हम अध्याय 10 पढ़ेंगे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का। ये 10वां 9वां यहां समाप्त हो जाता है, ये 10वां प्रारंभ होता है। यहां आ गया नीचे। हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, वो शिव इनका पिता जो शिव रूप में खड़ा है। हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को ये 4 सिद्ध करने थे दास ने, और 5वां ये बोल रहा है, हे पुत्रो, ये तो ब्रह्मा और विष्णु के विषय में कह दिया कि जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन ये मैंने तुमको दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं।
परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। इससे ये क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हो गया कि विष्णु और ब्रह्मा, रुद्र और शंकर इनसे अलग है जो शिव पुराण का ज्ञान दे रहा है, और ये कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु का कि तुम ईश नहीं हो, और उसी कैटेगरी के ये रुद्र और महेश्वर बताया इसने, तुम भगवान नहीं हो। इससे सिद्ध है कि हम जिसकी पूजा किया करते विष्णु और शंकर की, ये भगवान नहीं थे। और ये हमारे धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य और जितने मंडलेश्वरीय महर्षि को वहां थे, न कख भी पता नहीं था इन हमारे सदग्रंथों का, इनके अंदर कैसा निर्णायक ज्ञान है। तो अब एक और शंका का समाधान करते हैं। इसी शिव पुराण के अंदर जो खेमराज श्री कृष्ण दास मुंबई के प्रकाशन में है, उसमें क्या है, उसमें ये स्पष्ट किया है कि जैसे ये क्या कहता है कि मेरा एक ओंकार मंत्र है, और जैसे हमारे ये धर्मगुरु क्या बताया करते हैं, इस अनुवाद जो किया है ना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में शिव पुराण में, उसमें उन्होंने गलती कर रखी है। जैसे उसमें वैसे मूल पाठ में तो स्पष्ट है कि इन 5 अवयवों से युक्त होकर ये एक संघात बन गया और इसका एक अक्षर बन गया। उन्होंने उन 5 का अलग से अपनी सोच डाल रखी है उसमें अनुवाद में कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बन गया 5 अक्षरों का। नहीं, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है, ये झूठ है। बस इतना ही काफी। अब ये प्रसंग स्पष्ट हुआ कि जिनकी हम पूजा किया करते थे, ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। स्पष्ट कर दिया, हमारे सदग्रंथों ने ही स्पष्ट कर दिया। अब हम जिस प्रसंग पर आज आगे बढ़ेंगे, अब हम उसको निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिएगा, ये है श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, श्री खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4 से प्रकाशित है। यहां पर तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। अत श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। अब तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। हम इसके हम आपको 11 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ पे 5वां अध्याय, इसमें यहां हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे मात्र, ये 7वां समाप्त हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शंकर भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए। किस प्रकार किए? अब यहां संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। ये संस्कृत है, ये हिंदी यहां पर हमने पढ़ी है। ये 8वां श्लोक है। यदि दा धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम हित से, किस प्रकार मैं बना दिया हे अंबिके, हे माता, तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुवित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण किस प्रकार बनाया, क्यों बनाया। अब देखो, इस बात से ये हमारे ये देवता परिचित हैं कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि यदि आप हम पर दया युक्त हो तो हमारे को ऐसा क्यों बना दिया। ब्रह्मा से निकल रहे वो उसकी तरंगों से सब प्राणी प्रभावित होते हैं और सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और विष्णु जी से निकल रही तरंगों से एक दूसरे में ममता में फंसे पड़े हैं, और मेरे से फिर एकदम संहार होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आप हम पर दयालु हो, हमें ऐसे गुणों वाले क्यों बना दिया, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और शंकर जी को सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। एक तो आपको शिव पुराण में बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में गुण है, और वो शंकर इनसे न्यारा है, वो गुणातीत माना गया। और अब आपको सिद्ध करते हैं
मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर देखिएगा। यहां देखना सचित्र मोटा टाइप, ये यहां से प्रकाशित है, इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा। ये 123 पृष्ठ है। अब यहां मार्कंडे जी का वर्णन चल रहा है। मार्कंडे जी बोल रहे हैं, मुने यहां आ जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो या रजगुण सतगुण तमगुण कहो, इति सिद्धम। अब श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 आप जी को समझ में आएंगे और स्वीकार्य होंगे। पुण्यात्माओं, टीचर का काम होता है इन गूढ़ रहस्यों को सरलता के साथ श्रोताओं को समझाए। आज तक हमारे धर्मगुरु और हमारे भगवान ने परिचित नहीं थे अध्यात्म ज्ञान से। सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका, आपका जन्म ऐसे समय में आप शिक्षित हैं और ये तत्व ज्ञान को उजागर करने का परमपिता कबीर भगवान का आदेश है। यो दास आपको भेज दिया, आपके सामने पेश है और आपका अब कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। अब इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदाल गोयत का इसके अनुवादक है। 7वें अध्याय का हम वही 12 से लेकर 15 पढ़ेंगे। ये देखिएगा। अब ये बहुत आसानी से हमारे समझ में होगा और स्वीकार्य होगा। अब इसमें क्या कहा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये कौन है? रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से अन्य है जो गीता ज्ञान दे रहा है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा 13वें श्लोक में, 7वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो युग काल है, ब्रह्म है, मुझ अविनाशी को नहीं जानते। आगे देखो, अब 14वें श्लोक में क्या कहा है 7वें अध्याय के, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और फिर कहते जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया का से तरंती यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। यानी जैसे विष्णु और शिव की जो साधना करते, ब्रह्मा की तपा कराया ही नहीं करते, इसने तो रिजेक्ट करें बैठे थे। जो विष्णु और शिव की भक्ति करते हैं उनसे उनको बहुत कम लाभ मिलता है, और ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्म लोक में चले जाते हैं, वहां काफी समय तक, और वहां ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी 20 जन्म मृत्यु के अंदर ही है। इसलिए ये स्वयं स्वीकार करता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसलिए ये कहता है कि मेरा साधक भी मेरी ही 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में आगे आएगा कि मेरी साधना करने भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की मिटे ना मेरी मिटे, खुद कहता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा
उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अपनी साधना को बना करता है, केवल उसकी भक्ति करो। अब यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, ये क्या कह रहा है, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठकर मेरी भी साधना करें, इनसे अच्छा लाभ तो मैं दे दूं। ये मेरी साधना करने वाले इनसे तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनकी भक्ति नहीं करते, वो ब्रह्म लोक प्राप्त करते हैं। ये देखिएगा। अब 7वां अध्याय का हम अब 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़े दुस्तर है, और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, मेरे वाला लाभ प्राप्त करते हैं। 15 माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना तक और इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो दृढ़ हो चुके हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं, उनके विषय में कहा है, जो इनके उपासक हैं तीनों गुणों के, ब्रह्मा विष्णु महेश के। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वहीं तक सीमित बुद्धि वाले, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, आसुर माने दुष्ट राक्षस, और मनुष्यों में नीच है, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हो गया सिद्ध। अब क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता? अब इस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बताया है कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, उनको कहा असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म तक की साधना भी नहीं करते। अब इसी से संबंधित आगे दिखाते हैं, इसी 7वें अध्याय के 20, 21, 22 में। अब देखिएगा 7वें अध्याय का अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 20 पढ़ेंगे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले जो अक्षणिक लाभ हैं वहीं तक सीमित है, जिनकी बुद्धि अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। आगे देखो 21 में, 21वां श्लोक यहाँ है। जो काम भक्त, जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अब 22 में क्या कहा है? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब गीता ज्ञानदाता यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो भी भक्त परमात्मा के लिए प्रयत्नशील है और ये अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो भक्ति तो कर रहा परमात्मा की मानकर, लेकिन वो उन देवताओं से जो भी लाभ मिल रहा है उनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी। जैसे अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा, इसने कहा कि तुम तीनों ने एक एक विभाग प्राप्त कर रखा मुझसे। वो काल कहता है रजोगुण विभाग प्राप्त है ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु जी को, तमोगुण विभाग प्राप्त है शंकर जी को। तो ये क्या कहना चाह रहा कि इनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी थोड़ी बहुत, और उनसे ही वो आंशिक लाभ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यहां देखिएगा। अब यहां 7वें अध्याय का अब 22वां पढ़ रहे हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब 23 में क्या कहा है? परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का
अल्पबुद्धि माने मंद बुद्धि वालों का, यानी मूर्खों का वह फल नाशवान है। और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। ये जैसे चाहे बचे, ये गलत क्या अनुवाद इन्होंने, ये नहीं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं उनको ये काल गीता ज्ञानदाता मना करता है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, यहां थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा साधना की थी और उससे को सिद्धि प्राप्त करके वो पंसारी बन बैठा एक हल्दी की गांठ से, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया। ना जाने कितनी यातनाएं उस मासूम बच्चे को दी और अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। अब यहां सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणा कुछ छाती तुड़वाई। राक्षस कहलाया ब्रह्मा जी का रजोगुण का उपासक। फिर दूसरे नंबर पर हम लेते हैं शंकर भगवान को। तमोगुण के उपासक थे कौन, रावण। रावण जैसी उपासना वर्तमान का कोई भी शिव उपासक नहीं कर सकता, जिसने अपने यहां से दड़ काट के भगवान के समर्पित कर दी थी और जैसा किया वैसा ही दे भी दिया, वर्क डन दे सकते हैं ये। लेकिन अंत में राक्षस कहलाया, अपने ही मां को उठा लाया, यानी शिव के बड़े भाई श्री विष्णु जी की पत्नी अर्थात श्री रामचंद्र की पत्नी सीता को उठा लाया और पत्नी बनाने की कुछ चेष्टा कर रहा था। इससे बुरा कर्म और क्या करेगा प्राणी, और कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया। एक भस्मा गिरी नाम का शिव का उपासक था और भगवान शिव के मकान के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन लगाकर तपस्या करने लग गया, ऊपर को पैर नीचे न सिर। 12 वर्ष तक ऐसी साधना करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप तो दाता हो, समर्थ हो, जो चाहे दे सकते हो, आपका भक्त क्या मांगता है इसको प्रदान करो और यहां से विदा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मांगो। भस्मागिरी क्या मांगते हो भक्त? भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान, तब मांगूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब खड़ा हो गया छोड़ के तपस्या और कहा कि भगवान ये भस्म कड़ा दे दो आपका। जो भगवान शिव ने अपने हाथ में भस्म कड़ा डाल रखा था, उसमें एक शक्ति थी कि जिसके भी सिर पे करके ऐसे और उसको कह दे भस्म, वो उसको जला देता था, राख बना देता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। तो भगवान शिव ने वचनबद्ध हो चुके थे, निकाल के वो कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। ज्यों ही वो भस्म कंडा हाथ में आया, उसी समय तेवर बदल गया। वो शिव का पुजारी, तमोगुण का उपासक, और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और चला ऐसे करके भगवान शिव भाग लिए। अपने आत्माओं, हम इन नकली गुरुओं के भकाए हुए, भ्रमित किए हुए ये माना करते थे भगवान शिव कालज्ञ हैं, मृत्युंजय हैं, ये अविनाशी हैं, अंतर्यामी हैं। ये तो कोई सा भी ना पाए, ना अंतर्यामी थे भगवान शिव और ना ये अविनाशी थे। अविनाशी होते डर के क्यों भागते, वहां खड़े हो जाते, आ भाई कर बसम, और भाग लिए। और अंतर्यामी होते तो ये पता होता ये दुष्ट क्या दुर्भावना लिए साधना कर रहा है, वो अंतर्यामी भी नहीं है। आपको पता ही है कि फिर भगवान ने स्वयं आकर पार्वती रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं। वो एक ही मालिक है जो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन बाद में विष्णु रूप बना लिया। शिव जी को यकीन ना हुआ वो इस बात का, पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी को मारा, भस्मा असुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों,
जब मनुष्य अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की तलाश में हर संभव भक्ति साधना करता है, अनेकों देवी देवताओं की पूजा करता है और अलग अलग धर्म गुरुओं की शरण में भी जाता है, लेकिन फिर भी जब उसके परिवार पर लाइलाज बीमारियां और परेशानियां टूट पड़ती हैं, तो ऐसे में उस इंसान का विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हरियाणा की रहने वाली रितिका जी की। रितिका जी ने छोटी सी उम्र से ही सुख की चाह में सभी देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इन्हें ना तो शारीरिक सुख प्राप्त हुआ और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज रितिका जी का कहना है कि इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और यही पल इनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। इसी ने इनके अंधकारमय जीवन को पूर्ण रूप से प्रकाशमय बना दिया। दर्शकों, आज रितिका जी इस बात को बहुत ही विश्वास के साथ कह रही हैं कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा दी गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका है। आज मैं और मेरा परिवार न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बल्कि हमें आत्मिक शांति की भी सच्ची अनुभूति हो रही है। दर्शकों, आखिर रितिका जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी दिव्य जड़ी बूटी दे दी जिससे इनकी और इनके परिवार के सदस्यों की परेशानियां और बीमारियां छूमंतर हो गईं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रितिका जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? रितिका दासी। रितिका जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा गुड़गांव से। रितिका जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 2016 में नाम ली थी। रितिका जी, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करती हूँ 12th क्लास। तो रितिका जी, आपने बताया कि आप 2016 में ही संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए थे और आज अभी आप 12th क्लास में हैं। आपकी क्या उम्र है? मेरी 18 है। तो इतनी छोटी सी उम्र में ही आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ गए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से शरण में हम इसलिए जुड़े क्योंकि कुछ समय पहले हमें बहुत ज़्यादा दुख थे। वो दुख हमें, जैसे कि हम जब हिंदू धर्म में होने के नाते हम जो देवी देवताओं की जो भक्ति साधना करते थे, उससे जितना करते थे हमें उतना ही हमें हानि होती थी। पता नहीं क्यों हानि होती थी, कभी लाभ ही नहीं होता था। और जैसे कि मेरी मदर है, वो जो पूरे देवियों के जो 9 व्रत होते हैं, जितने भी होते हैं, वो सारे करती थी। मतलब मेरी मम्मा कह ही नहीं सकते कि वो मतलब करती नहीं थी। एक भी व्रत नहीं छोड़ती थी, भूखे प्यासे रहती थी और मैं भूखे प्यासे ही व्रत करती थी। और मैं भी छोटी होती थी तो मैं भी रोज़ स्कूल जाने से पहले शिव जी के मंदिर जाती थी और मैं दूध और पानी दोनों चीज़ चढ़ाती थी। लेकिन उसको करने के बाद भी कोई लाभ नहीं था। जैसे कि मेरे फादर हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, वो नशा भी करते थे और उनकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता था। मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी। हमारे दुखों को देखकर फिर हमारे घर पे मौसा जी आए और मौसा जी हमें बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ले लो। अब आप लोग इतनी जगह घूम लिए हो तो यहाँ पर भी आप आगे देख लो। फिर हमने बरवाड़ा जाके 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। और इसके बाद पापा ने ड्रिंक छोड़ दी। पापा नशा करते थे बहुत ज़्यादा, जिससे हमारे घर में गृह क्लेश रहता था और हम बहुत परेशान रहते थे और मम्मी बहुत परेशान रहती थी। पापा ने ड्रिंक वगैरह करना छोड़ दिया और जितने नशे करते थे वो सारे छोड़ दिए थे। और इसके बाद जो हमारी आर्थिक तंगी थी वो थोड़ी सी ख़राब थी और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आर्थिक तंगी भी हमारी बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद 2014 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम छोड़ दिया क्योंकि हम अपने पुराने दुखों को भूल चुके थे और हमें सुख इतने हो गए थे कि हम दुखों को नहीं देख पा रहे थे। और मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे, पापा ने नशा छोड़ दिया था, हमारे घर में बिल्कुल सब कुछ सेट हो गया था, ठीक हो गया था। 2014 में फिर हमने नाम छोड़ दिया। नाम छोड़ने के बाद फिर हमें वही दुख आने लग गए। पापा फिर से ड्रिंक करने लग गए, घर में वही प्रॉब्लम होने लग गई। और उस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि कहते हैं ना कि चम्मच तक बिक गई थी। एक वही कंडीशन हो गई थी क्योंकि मेरे पापा ड्रिंक ये सारे नशे करते थे, जिसके कारण हमारा सब कुछ ख़राब हो गया था। फिर पापा अलग रहने लग गए थे, हम अलग रहने लगे थे। पापा जयपुर रहने लग गए थे और हम लोग अपने गुड़गांव यहाँ पे आ गए थे। हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम पर, मतलब बस पूछो मत कि दुखों के पहाड़ आ गए थे एक तरह से। फिर उसके बाद मम्मी ने 2016 में दोबारा नाम लिया कि हमने उस टाइम पे हमने भूल कर दी थी। फिर हमने दोबारा 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो रितिका जी, आपने बताया कि आपने 2013 में आपके पेरेंट्स ने नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपके पेरेंट्स को काफ़ी लाभ हुआ। आपके परिवार में जो आपके पिताजी की शराब थी, नशा था, वो छूट गया। आपकी मदर को भी काफ़ी लाभ हुए और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई।
लेकिन उन सुखों के कारण आप संत रामपाल जी महाराज से मिले हुए लाभों को भूल गए और 2014 में आपने संत रामपाल जी महाराज से जो भक्ति ली थी वो छोड़ दी। उसके बाद फिर से आपके परिवार में एक दुखों का पहाड़ टूट गया, आपके पिताजी आपसे अलग रहने लगे, आपके पिताजी ने फिर से नशा शुरू कर दिया, आपकी मदर भी जो है वो दुखी हो गई। और फिर उसके बाद आपने बताया कि 2016 में आपकी मदर ने नाम दीक्षा ली, तो क्या साथ में आपने भी नाम दीक्षा ली? हाँ जी, साथ में मैंने भी नाम दीक्षा ली थी। तो जैसे 2016 में आपकी मदर ने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ले ली, उसके बाद क्या फिर दोबारा से कोई लाभ आपको प्राप्त हुए? हाँ जी, 2016 में नाम लेने के बाद हमें लाभ हुए। भगवान ने हमें बहुत लाभ दिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमने प्रार्थना की कि मेरे पापा वापस घर ही आ जाएं, क्योंकि मेरे पापा ने ड्रिंक वगैरह करते थे, तो पापा हमसे अलग जयपुर रहते थे। और हमने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि हमारे पिताजी हमारे पास वापस आ जाएं और हमारे साथ रहने लग जाए। और उसी टाइम कुछ ही टाइम बाद मेरे पापा हमारे घर पे आ गए और गुड़गांव हमारे साथ ही रहने लग गए। और अब बिल्कुल ड्रिंक नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं, किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी हमारे भक्ति में कोई भी नहीं आने देते हैं, हमारा आगे से आगे बढ़कर हमारा सहयोग करते हैं। पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि नाम लेने के बाद तुरंत मेरी मम्मी के नाम लेने के बाद ही पापा ने नशा छोड़ दिया है। इसके बाद हमारी आर्थिक तंगी बिल्कुल ठीक हो गई है, घर में कोई गृह क्लेश नहीं होता है, बिल्कुल ठीक रहते हैं हम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे पापा ने जो भी लोन ले रखे थे, कम से कम पापा ने 4 लोन ले रखे थे। पापा के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज थे, कम से कम पापा के 20-40 लाख का लोन था, जो कि पापा के ऊपर एक कर्जे में हम एक तरह से डूब ही गए थे। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद अब हमारे सिर पर एक भी कर्जा या फिर एक भी ब्याज, किसी प्रकार का कोई भी हमारे ऊपर कर्जा नहीं है। अभी हम बिल्कुल खुशहाल जीवन जी रहे हैं। एक और लाभ मुझे ये हुआ कि मेरी आँखों में दोनों में प्रॉब्लम थी। मेरे को दोनों आँखों से दिखना बंद हो गया था, ब्लैंक हो गई थी, यानी मैं एक तरह से अंधी हो गई थी। और हमने इस प्रॉब्लम के बाद हमने गुड़गांव में सेंटर फॉर साइट स्पेशल आई का ही डॉक्टर है, उनको दिखाया, तो उन्होंने मेरी आई को बताया कि ब्लैंक हो चुकी है लड़की की आँख को, अब कुछ नहीं हो सकता और ये बीमारी इसको बचपन से है। क्योंकि मुझे तो कोई बचपन से बीमारी थी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के पहले भी और बाद में कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरी तरह तरह की बीमारी बता दी। इस बीमारी को इलाज नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग गए दिल्ली सेंटर हॉस्पिटल। वहाँ पर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर मेरी आई चेक की, तो वो बताते हैं कि आपकी आँखों में पानी भर गया है और आपको नहीं दिखेगा, अभी ऐसे ही रहेगा। डॉक्टर ने तो एक बार मेरे को ये कहता था कि अब तू देख ही नहीं पाएगी, अब तेरी आंख बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसको कोई ठीक करने वाला है ही नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुझे बोला कि बेटा आप दया करेंगे, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी आँखों में बिल्कुल मेरी आँखें ठीक हो गई है। अब मुझे चश्मे तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे दोनों आँखों से बिल्कुल साफ दिखने लग गया है। तो रितिका जी, आपने बताया कि आप जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े उसके बाद आपके परिवार को काफ़ी लाभ हुए, आपका जो पिताजी का नशा था वो बिल्कुल दूर हो गया और आपके पिताजी आप लोगों से दूर रहते थे, वो भी आप लोगों के साथ रहने लगे। उसके अलावा आपकी आँखों की एक बार प्रॉब्लम हुई, एक तरह से आप बिल्कुल अंधे हो गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो आँखें आपको रिटर्न मिल गई, वापस मिल गई। और अनेकों कर्जों में भी आपका परिवार डूबा हुआ था, लेकिन आर्थिक तंगी जो थी वो आज आपकी बिल्कुल दूर हो चुकी है। तो संत रामपाल जी महाराज से जब इतने लाभ आपको प्राप्त हुए हैं, तो जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और जिससे हमारे सारे दुखों का निवारण हो जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं, तथा इसके साथ वह मोक्ष का रास्ता भी बताते हैं कि मोक्ष किस प्रकार होता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए या उनकी लिखित पुस्तक पढ़ें, उनका सत्संग सुने और इस ज्ञान को समझ के उनकी शरण में आए और नाम दीक्षा लें। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं। आप मुझे जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वहाँ पर नंबर डिस्प्ले होगा, वह सतलोक आश्रम के नंबर है। आप उन पर कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कर आप वहाँ जाकर तुरंत नाम दीक्षा ले सकते हैं तथा उनकी लिखित पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।